जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नुमान जहांगीर है और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं जी वो है जी स्ट्राइक के हवाले से। जैसा कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो इसी सिलसिले से रिलेटेड मुझे भी कुछ परेशानियाँ पेश आ रही हैं, जैसे कि बहुत से लॉयर्स को पेश आ रही हैं। और इसी सिलसिले में मैंने आज एक कोशिश की थी दूसरे भाइयों से बात करने की, कि जी आया कि ये जो सी स्ट्राइक का मामला चल रहा है लाहौर लाहौर के अंदर, लाहौर बार के अंदर, और जो से वकीलों के, लॉयर्स के और जजेस के मामला चल रहे हैं, उन मामलात को रिजॉल्व करने का कुछ सदबाब की जाए, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीनों से ये स्ट्राइक कंटिन्यू है। और पहले तो ये होता था कि ये स्ट्राइक में जी डायरी ब्रांच और मार्किंग ब्रांच जिसे कहते हैं, वो नहीं थी बंद की जाती। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि इन्होंने नई पॉलिसी अडॉप्ट की है। पिछली कैबिनेट ने, राना इंतज़ार साहब की कैबिनेट ने, प्रेसिडेंट थे जो लाहौर बार के, उनकी कैबिनेट ने यह स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि जी डायरी ब्रांच भी बंद कर दी जाए। अब सेशन कोर्ट की भी डायरी ब्रांच बंद है, और सिविल कोर्ट की भी बंद है, और कचहरी की भी बंद है। जिससे नुकसान ये हो रहा है, डायरी ब्रांच का सबसे पहले मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि डायरी ब्रांच कहते हैं, या मार्किंग ब्रांच उसे कहते हैं, जहाँ पे के केस दायर किया जाता है। हम लोग सबसे पहले जब आप लॉयर के पास जाते हैं, तो लॉयर आपका केस तैयार करता है, ड्राफ्टिंग करता है, उसको केस को लिखता है, उसको तैयार करता है। जब तैयार हो जाती है, एक फाइल तैयार हो जाती है, फिर उसको दायर किया जाता है। जब वो दायर एक दायर की ब्रांच में, डायरी ब्रांच में या मार्किंग ब्रांच में किया जाता है। जब वो डायरी ब्रांच, मार्किंग ब्रांच या दायर की ब्रांच बंद होगी, तो फिर केस ही नहीं फाइल होगा, और जब केस नहीं फाइल होगा तो केस आगे चलेगा ही नहीं। तो इन्होंने तो ये स्टेप लिया था वकीलों का, ये पहली कैबिनेट का, और इनका भी यही स्टैंस है। इनके जहन में ये बात है कि अगर जिस दायरे की ब्रांच खोल दी जाती है तो पीछे बचेगा क्या। अब इनकी स्ट्राइक का लॉजिक भी बता दूं कि उन्होंने स्ट्राइक क्यों की हुई है। ये क्या चाहते हैं कि जी ये जो मॉडल टाउन के वाला नोटिफिकेशन हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने लिया हुआ है नोटिफिकेशन, उन्होंने इशू किया हुआ है कि जी मॉडल टाउन कोर्ट्स में को भी शिफ्ट किया जाए, लाहौर बार की जो सी कोर्ट्स हैं, और रामन में शिफ्ट किया जाए, और इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे कोर्ट्स अलहदा से बनाई जाए, सब कोर्ट्स बनाई जाए। इनके जहन में ये है कि जी ये लॉयर्स को डिवाइड करने की बात है, लेकिन ये लॉयर्स को डिवाइड करने का नहीं है। ये असल में इनके जो वेल्दी और पावरफुल लॉयर्स हैं, इनकी अपनी एक अल्टीरियर पर्पज़ है, अल्टीरियर मोटिव है। वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ से कोर्ट शिफ्ट हो जाती हैं, और सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट और ये और मुतलका जो से एरियाज हैं उधर शिफ्ट हो जाती हैं, तो फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो से उधर के वेल्थी एरियाज में डीएचए और जो सा गुलबर्ग और इस तरह के जो से पोश एरियाज हैं, वहाँ के जो सा क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे और ये भूखे मर जाएंगे। असल मसला ये इनका ये है कि ये भूखे मर जाएंगे, क्लाइंट नहीं आएगा, क्लाइंट स्कैटर हो जाएगा, इनको उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वाले तो आते कोई नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को पास तो पैसे खाने के लिए भी नहीं होते, और वो हत्ती दस्ती लड़ता है बंदा। अब ये जो सा अमीर बंदा है जिसके पास पैसे हैं, वही बंदा कोर्ट की सर्विसेज अवेल करता है, क्योंकि वो बंदा लड़ने वाला तो होता नहीं ना, उसने जिंदगी लड़ाई झगड़ों में ज़ाया की होती है, वही कोर्ट्स में आता है। तो इनके जहन में था एक है कि ये कोर्ट्स अगर शिफ्ट हो जाएंगी तो मसला खराब हो जाएगा। अब ये इसी वजह से कर रहे हैं। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 4 3 हफ्ते हुए हैं, 2 महीने लगातार स्ट्राइक कंटिन्यू की जा रही है। अब इनमें से कुछ कह रही ये कह रहे हैं जी, कुछ लॉयर्स ये कह रहे हैं जी कि पिछले जो से सदर साहब थे, वो मुनीर जो से राना इंतज़ार साहब, वो इस काम को ख़राब करके गए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, वो आर्मी को सपोर्ट करते थे, वो जजेस को सपोर्ट करते थे, और वो चाहते थे कि वकीलों का काम खराब हो। और ये मैं तब मानूंगा जब कि मेरी बीवी को लाहौर लेकर आया जाए। वो क्योंकि वो डीसी लगी हैं, डिप्टी कमिश्नर है गुजरांवाला में। तो इसी वजह से उन्होंने ये सब काम खराब किया अपने पर्पज के लिए। अब ये हाथ से गेम निकल गई है। अब कहने का मकसद ये है, चलो वो उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया है। अब जो उनसे सदर साहब है, मुनीर भट्टी साहब, आप वो तो कर सकते हैं ना, सदर अब के वो हैं। आप लोगों ने, हम लोगों ने, सारों ने वोट उनको डाले हैं। अब पूरी कैबिनेट भी ये बेबस हुई है कि सदर मुनीर भट्टी साहब जी फैसला करेंगे, और मुजंग के कुछ ताकतवर लॉयर्स हैं और पावरफुल लॉयर्स हैं, वेल्दी लॉयर्स हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर किसी ने लिया एक्शन, ठीक है, तो ये मारना पीटना शुरू कर देते हैं उसको, जैसे कि ये पुलिस को मारते हैं, जजेस को मारते हैं।
आर्मी को मारते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, और इसी तरह ये चाहते हैं कि जी ये वो अब जो बंदा आवाज़ उठाता है उनको भी मारते हैं। यही सिलसिले में मैं इसी सिलसिले में आज बात कर रहा था। मैं आज सेशन कोर्ट में कुछ लोगों से, भाइयों से और बहनों से बात कर रहा था, उनसे उनसे व्यूज़ ले रहा था कि मुझे अभी स्ट्राइक से कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ ये इशू है कि जी ये मार्किंग खुलनी चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ स्ट्राइक कंटिन्यू भी रहे। जैसे कि जी आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब आज़ाद करना था तो दो पार्टीज थी, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस जो सी थी उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी साहब, और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे कायद आजम साहब। महात्मा गांधी साहब ने जब कोई चीज़ अंग्रेज़ों से मनवानी होती थी तो वो क्या करते थे, वो मरण बढ़त रख लेते थे। मरण बढ़त कहते हैं जी भूख हड़ताल। वो भूख हड़ताल कर लेते थे, जबकि कायद आजम इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करते थे टेबल टॉक से और मुख्तलिफ तरीकों से अपना ज़हन लड़ा के। लेकिन इन बेचारों के पास और कोई है नहीं तरीका। अब ये चाहते हैं कि वकील लड़े मरे और जाके जजों के दस्तों गिरबान हों, और और जब परेशान होंगे, भूखे होंगे, परेशान, तो ये करेंगे। लेकिन हम लोगों का तो इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोग तो अब मैं बहसीयत लॉयर मैं ये समझता हूँ और चाहता हूँ कि कोर्ट्स स्कैटर हों तो बेहतर है, क्योंकि अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ पे अगर सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे वकील यहाँ पे आते हैं, कोई साहिवाल से है, कोई फैसलाबाद से है, मुख्तलिफ बारों से लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे आके, तो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं यहाँ पर, और यही बनाया हुआ है। यहाँ पे तो बैठने के लिए वकीलों की जगह नहीं है। लोग वकील एक दूसरे का खून पीने पीने के हुए हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। कत्ल गारत हुई थी यहाँ पे सिटिंग के ऊपर। मेरे साथ भी एक ऐसे दो इंसिडेंट हो चुके हैं। सेशन कोर्ट में भी एक जो सा सरफराज और आमर, दो वकीलों ने मुझे मारा था सिटिंग के ऊपर। इसी तरह ऐवान अदल में जब मैं बैठने गया सिटिंग के ऊपर, तो उधर मुझे मिर्जा तवक्कल बेग उसने और नुमान बाजवा ने मिलकर मुझे मारा कि सिटिंग पे कब्जा ना करो। यहाँ तो ना तो एक बैठने की जगह है, क्योंकि वकील हर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बनाया नाम इनके मुताबिक ये हुक्म है। दूसरी बात ये है, ये क्लाइंट को भी ज़लील ख्वार करते हैं। क्लाइंट भी दूसरी दूसरी जगह से आता है, और मौके पे जजेस भी मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से क्राइम रेशो भी इलाकों में बढ़ती है। तो उस लिहाज से तो बिल्कुल जजेस का स्टेप बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिवीजन वाली बात नहीं है। ये सिर्फ इनकी अपने है कि यहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं करोड़ों रुपए के, इनका अपना बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, लॉयर्स का, इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स का, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, और ये लॉयर्स को यही समझते हैं कि ये हमें एक्चुअली बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको अपने सिलसिले चल रहे हैं। ठीक है, अगर इस वो इनको अपनी इज्जत का मसला पड़ा हुआ है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमने पीछे नहीं हटना, और वो जजेस को, वो उनको भी अपना है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। अब ये कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी इनको ये हाई कोर्ट जाके बंद कर देना चाहिए। वकीलों का क्या ये शेवा है, और क्या उनको ये सूटेबल लगता है कि वो ऐसे एहतजाज करें और मार कुटाई करें, और जो सा हाई कोर्ट को ताले लगाएं, जजों को मारें, पुलिस को मारें, और जो कोई भी उनकी अकाउंटेबिलिटी करने आए उनको मारें। पुलिस उनको वैसे नहीं हाथ डालती जी, हमारी यूनिटी के अगेंस्ट है। अकाउंटेबिलिटी हर बंदे की होनी चाहिए, चाहे वो वकील हो, जज हो, आर्मी का बंदा हो, जो सा आम कंट्री मैन हो। ये क्लासेस नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ। अब मैंने जैसे आज वॉइस रेज की थी, मैं लोगों से बात कर रहा था, कल सेशन होना है, इजलास होना है 11 बजे के करीब लाहौर बार में, और मुख्तलिफ लोगों ने मुनीर भट्टी साहब जो से प्रेसिडेंट है, LBA के करंट प्रेसिडेंट, वो इसको प्रिजाइड करेंगे। तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि जो से मेरे बात से मुत्तफिक हैं, और जो ये समझते हैं कि ये डायरी ब्रांच, मैं अभी स्ट्राइक की फिर बात नहीं कर रहा, मैं डायरी ब्रांच की बात कर रहा हूँ। बल्कि तो स्ट्राइक को भी मैं समझता हूँ कि ये बुरी चीज़ है। जो समझते हैं कि डायरी ब्रांच एटलीस्ट खुलनी चाहिए, क्योंकि इससे क्लाइंट्स का भी हर्ज हो रहा है। वो भी बेचारे, जिनका स्टे का मैटर है, जिनका बेल का मैटर है, क्रिमिनल का मैटर है, जिनका कोई और 100 मसाइल है, फैमिली के मैटर्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स के मसाइल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो उनके मसाइल भी हल हों। वकील जो से हैं, जिनके पास और कोई शोबा नहीं है, वो मजबूर हुए हैं घर की चीज़ें बेचने पे, और मुख्तलिफ प्रोफेशन को अडॉप्ट करें। अब तो वकालत बराए नाम ही रह गई है, एक बदमाशी का नाम है। जिसने बदमाश बनना हो वो वकील का कपड़े पहन के आ जाए और यूनिफॉर्म पहन के आ जाए। जैसे आज उन्होंने मुझे मारा है, मैंने एक बात यही पूछ रहा था, उनसे राय ले रहा था कि ये डायरी ब्रांच खुलनी है कि नहीं खुलनी चाहिए। वो लड़का था एक अननोन बंदा, उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया कमरे में लेके जाकर सेशन कोर्ट में। बड़ी मुश्किल से चीखो पुकार करके लोगों को बुलाया, ना पुलिस आई है वहाँ की, और अपनी जान छुड़ाई है।
میں جو چاہتا ہوں